हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एनालिसिस को मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो वेलकम फ्रेंड्स। और हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट पे मूव करेंगे, डेली चार्ट पे मूव करेंगे, फिर फाइनली जब आवरली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट वीक हमें समझने की कोशिश करेंगे कि रेंज अगर ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो कहाँ तक बाजार जा सकता है, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, कहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कैसे कैसे हमें टारगेट्स को ट्रेल करना चाहिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग मंथली, वीकली और डेली चार्ट एनालिसिस इसलिए करते हैं सो दैट हमें ट्रेंड समझ में आ सके कि पॉसिबिलिटी कहाँ की है। अब पॉसिबिलिटी चाहे कहीं की भी हो, एनालिसिस हम कहीं भी करें, लेकिन हमें दोनों साइड के लिए रेडी तो रहना ही रहना है। ठीक है। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी पता हो तो हमारे माइंड जो है ना, जब हमारे डायरेक्शन मार्केट जाती है तो हमारा माइंड हमें रिस्क लेने के लिए एनकरेज करता है, जिससे हम ट्रेड कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। ठीक है। तो मंथली चार्ट ये निफ्टी का आप लोगों के सामने है। निफ्टी नया हाई बना चुका है मंथली चार्ट पे। अभी भी जो फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक की, वो ऑल टाइम हाई पे ही हुई है। तो यहाँ पे तो ट्रेंड एब्सोल्युटली बुलिश है। और रिवर्सल के चांसेस कब तक नहीं है, जब तक प्रीवियस मंथ का जो हाई है 22,300, ठीक है, जो कि अभी केवल 200 पॉइंट दूर है, 490 95 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो 290 से 300 जब तक होल्ड है तब तक बाजार बाय डिप्सी है एज फार एज अ मंथली चार्ट इज कंसर्न। ठीक है। कहाँ तक जा सकता है वो हम आगे समझेंगे ज़रूर, उसकी चिंता मत कीजिएगा। मंथली चार्ट पे देखने पे ये समझ में आ गया कि यस, 200 पॉइंट नीचे एक इम्पोर्टेंट लेवल खड़ा है। ठीक है। वीकली चार्ट पे आते हैं हम लोग। वीकली चार्ट पे देखिए 1.5 फिबोनाची लगा हुआ है 22,390। और हम लोग 22,500 के आसपास खड़े हैं। वही लेवल जो हम लोगों ने मंथली चार्ट पे डिस्कस किया, वही वीकली पे अपने आप एज पर द फिबोनाची भी निकल के आ गया। दैट मीन्स वॉट, कि हम लोग अपनी एनालिसिस में बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है। और ये एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था 22,120 से, उसके नीचे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल और हो जाएगा। ठीक है। ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, बाजार अभी तक उसको फॉलो कर रहा है। ब्रेक करेगा तो 21,400 तक भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए 22,100 ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि अगर ये 22,390 क्रॉस रहा, ऊपर जाता रहा, तो कहाँ अब नेक्स्ट टारगेट आता है, दैट इज द 22,800, जो कि 1.618 बनता है, 22,820। ठीक है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, राइट, 320 पॉइंट ऊपर। ठीक। अब हमें यह समझ में आ गया कि 100 से 200 पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, और 300 पॉइंट ऊपर जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक, राइट। डेली चार्ट पे मैंने ये सारे लेवल्स ऑलरेडी लिख ही रखे हैं, 22,390, 22,500, 22,820 और 22,270 से 22,300 मेजर सपोर्ट। इसके नीचे 21,800, 21,850, 21,500, 21,200 सारे लेवल लिखे हुए हैं। ठीक है, जो अभी तक बाजार फॉलो करता चला आ रहा है। तो डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो काम कर रही थी उसके ऊपर ब्रेकआउट मिल चुका है। 5 दिन से बाजार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि बाजार क्या यहाँ पे सस्टेन करता है, नहीं करता। सिग्नल क्या मिल रहा है, सिग्नल ये मिल रहा है कि 3 तो डोजी कैंडल बनी थी, फिर ये ऊपर की तरफ बाजार ने ब्रेक किया, डोजी के बाद ब्रेकआउट मिलता ही है, और फिर एक बाजार ने फिर एक डोजी कैंडल बना दी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो थर्सडे को ट्रेडिंग सेशन था। वो इसलिए भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अब लॉन्ग वीकेंड था। ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी थी, तो लोग, कई सारे लोग पोजीशन कैरी करके नहीं भी गए होंगे। ठीक। अगर बड़े लोग नहीं कैरी करके गए हैं, उनको बाजार नीचे बिठाना चाहता है, तो थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, वो लोग नीचे से एक्यूमुलेशन करेंगे, जो आपको सिग्नल इंट्राडे में मिल जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट से निकलते हैं। डेली चार्ट से हम लोग अवली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर हम अपनी सारी की सारी एनालिसिस और सारा जो बिसात है हम नेक्स्ट वीक का, वो इसी के ऊपर बिछाते हैं फ्रेंड्स। और ये एक ट्रेंड लाइन मेरे को बनाने में कोई हिचक नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर अवली चार्ट। तो अवली चार्ट पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से बाजार बाजार जो है इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को सब ऊपर निकला, यहाँ आके रीटेस्ट करा और हायर हाई लगा चुका है। ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखिए रेजिस्टेंस लाइन के करीब पहुंच रहा है, जो कि ये राइजिंग रेजिस्टेंस है, इसलिए ये रुका हुआ है।
ठीक। लेकिन बाइडेस मार्केट है तो ज़्यादा रुकता नहीं है बाजार, अगर उसे ऊपर जाना होता है तो वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा, 22,520 तक का ये जो हाई बना रखा है इसने, ठीक है 22,520, तो 530 समझ लीजिए मोटा मोटा, इसके ऊपर निकलेगा तो 300 पॉइंट ऊपर हमें पता ही है 22,820 का हमारा टारगेट बन जाएगा नेक्स्ट वीक जब 22,530 के ऊपर निकलता है। तो ये तो एक हो गया सिंपल ऊपर की। नीचे की तरफ बहुत लोग रेंज देख रहे होंगे, ये यहाँ से भी ब्रेकआउट मिला है और फिर ये पूरा का पूरा एक जोन बन के सामने आ रहा है आप लोगों की आंखों के सामने, जो मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स, 22,460 से लेके 22,430 तक। इसको अगर बाजार ने नेक्स्ट वीक ब्रेक कर दिया, जो कि बहुत नीचे है फ्रेंड्स, मतलब बहुत करीब करीब है 20 से 50 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। अगर बाजार इसके नीचे टिक गया, ओवरली क्लोजिंग हो गई, तो 22,300 से 22,230 का एक नेक्स्ट टारगेट बन के आ जाएगा, ठीक है। लोग फिर यहाँ पर गधा की तरह पैनिक करेंगे, जी राइजिंग ट्रेंड लाइन टूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22,300 से लेके 22,230 तक का यहाँ सीधा सीधा टारगेट बनेगा। राइजिंग ट्रेंड लाइन जो इससे नीचे की जा रही है वो केवल स्टीप हो गई थी और वो एडजस्ट होती है, अब एडजस्ट होती है तो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करता है बाजार, ये नहीं कि इस वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा, बीच में से घूमता है, बीच का सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है 22,300 से 22,230 तक। तो बायसनेस यही है कि यहीं तक आएगा, फिर यहाँ से ऊपर घूम के हायर हाई लगाएगा, क्योंकि अभी तो हायर हाई का स्कोप ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जब आए ऊपर, तो नीचे ऊपर से आप नीचे शॉर्ट कर सकते हो 22,230 300 से 230 तक, फिर यहाँ आए तो एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करो, रिवर्सल का वेट करो, आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है लॉन्ग हो जाओ, नहीं मिलता 22,200 के नीचे भी चलता है, फिर 22,130 से 22,050 आएगा, फिर इसको जाके टेस्ट कर लेगा। फिर मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ ना कि इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करता, इस बार उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा, मर्जी बाजार की, हमारे कहने से तो बाजार नहीं चलता है ना। लेकिन अगर बाजार डायरेक्टली निकलना चाहता है तो इस जोन को ब्रेक ही नहीं करेगा, छोटा मोटा जो गैप डाउन होगा उस पर होल्ड कर लेगा, या फिर फ्लैट खुल जाएगा या फिर गैप अप खुल जाएगा। 22,300 530 के ऊपर निकलेगा तो 22,820 डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाजार को गिरना भी होता है तो वो एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब जाके बाजार नीचे गिरता है। तो बाजार का ओपनिंग जो है और उसके बाद का शुरू का जो ट्रेडिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लेवल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे के लेवल्स हमारे डिस्कस हो गए, 22,460 से 430 ब्रेक होता है तो 22,300 से 230, वो 22,200 के नीचे जाता है तो 22,130 से लेके 22,050 नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा। आप वहां तक शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो। ऊपर की तरफ 22,530 के ऊपर निकलता है तो 22,820 300 290 से 300 पॉइंट आपको वहां भी मिल जाएंगे। अब मैं बैंक निफ्टी की तरफ मूव हो जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बनाई इसलिए ये वीडियो दोनों साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता, वीडियोस बहुत लेंदी हो जाती हैं, ठीक। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी बड़ा अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दिया है, 47,830 40 पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। अब जो है 46,300 370 तो मेजर सपोर्ट जोन है ही है, 48,500 से 48,600 और जो है अब इम्पोर्टेंट लेवल आ रहे हैं, ठीक है। 48,500 से 48,600 जब बाजार पहुंचेगा तो वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर तो फिर नया हाई आप लोगों को पता ही है, ठीक है। क्या बाजार यहाँ से घूम सकता है या 48,500 600 जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें आंसर मिलेगा। तो हम वीकली पे चलते हैं, वीकली पे ठीक है कि ऊपर थोड़ा सा करेक्शन सा आया, लेकिन वो ड्यू टू द लॉन्ग वीकेंड आया, ठीक। लेकिन बाजार अभी तक बुलिश है, कोई पुल बैक आता है तो प्रीवियस वीक लो 47,200 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न। वो नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा सा करेक्शन भी बाजार में आ सकता है, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है, 47,200 के नीचे 46,300 400 तक बाजार जा सकता है, ठीक है। इसको टेस्ट करके इस तरीके से टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। अगर डायरेक्ट फ्लैट खुल के ऊपर निकल गया या डायरेक्ट ऊपर निकल गया तो फिर डायरेक्ट ऊपर का रेजिस्टेंस जोन भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। वीकली से हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं कि जिससे हमें थोड़ा सा और समझ में आए। तो देखिए ये ऊपर बढ़ रहा था, एक रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचा, हायर बॉटम लगाते हुए, तो एक्सपेक्टेड था ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। और ये जो
लेवल है, ठीक है, 47,950-60 वहाँ पे रुका है। इसके ऊपर 48,450-500 इकलौता रेजिस्टेंस है, फिर तो नया हाई है ही है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये एक कैंडल बनाई जिसने यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस फेस किया, बस लास्ट ट्रेडिंग सेशन उसके बाद हॉलीडेज की वजह से एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाजार किसी भी एंगल से बियर जोन में नहीं गया है। हाँ, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के नीचे ट्रेड करता है 47,740-50 के नीचे ट्रेड करता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ सकता है, जिसे हम समझने के लिए ओवरली चार्ट पर आते हैं। अभी तक मार्केट बुलिश है, कहीं किसी भी एंगल से बियरिश नहीं है, ठीक है। तो समझिए चीज़ों को, ठीक। देखिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम लोगों ने बताया कि 47,730 700 प्लस कुछ है, लेकिन उसके नीचे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 47,580 से लेकर 47,650, ठीक है, जिसके ऊपर एक्चुअल में ब्रेकआउट मिला है। यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर 47,370 तक बाजार आ सकता है। 47,370 ये एक ब्रेकआउट जोन था फ्रेंड्स। इसके इसके बाद 47,200 तक पूरा एक्यूमुलेशन जोन है। 47,210 के नीचे जाएगा तब 46,090 से 47,090 से 46,900 के बीच में आएगा, यहाँ तक आ सकता है बाजार। फिर इसके ऊपर इस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे लिए नीचे का जो ट्रेड है वो हमें संभल के करना है और हमें ध्यान रखना है 47,650 से 580 के आसपास कहीं भी ओपनिंग होती है तो वहाँ से रिवर्सल करके ऊपर जा सकता है। इस तरीके से जिगजैग भी बन सकता है। अगर बाजार वहाँ से ऊपर जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, कॉल में बैठेंगे, लेकिन अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर 47,370 टारगेट आएगा। फिर 47,370 से 210 हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है बाजार क्या कर रहा है। अगर 47,210 के नीचे जाता है देन ओनली हमें 47,090 से 46,90 के लिए ट्रेड 46,900 के लिए ट्रेड लेना है। पहले तो नीचे की साइड का हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ आता है फ्रेंड्स? रेजिस्टेंस आता है 48,160 से लेके 300 तक का, ठीक है। 48,160 से लेके 48,300 तक। अभी जो हाई बनाया था 48,100 के आसपास बनाया था, 48,300 तक पूरा एक रेजिस्टेंस जोन आता है। उसके ऊपर 48,500 जाएगा। 48,500 क्यों रेजिस्टेंस हो है? इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं 48,500, 49,000, 49,500 जो ये राउंड फिगर्स होती हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा बाजार रुकता है वहाँ पे। अगर 48,650 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर वो रेजिस्टेंस जोन भी निकल गया। फिर बाजार जो है वहाँ से 48,820, 48,950 और 49,530 और फिर 50,070 तक भी जा सकता है। बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई बनेगा, सब लोग बुलिश हो जाएंगे, सारी दुनिया पार्टिसिपेट करेगी। 50,070 उस कंडीशन में टेस्ट करेगा, लेकिन बाजार 48,650 के ऊपर जाता है तो, ठीक है, राइट। उसके लिए बाजार को पहले 48,160 से 300 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर 200 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, फिर 150 पॉइंट और ऊपर जब बाजार निकलेगा तब 48,820, 950, 49,530 और 50,070 4 टारगेट मिलेंगे। नहीं तो नीचे की तरफ का हमने आपको बता ही दिया है कि नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा। 47,650 से 580 एक सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक होता है तो 47,370, फिर 210 ब्रेक होता है तो 47,900 से 46,900, 47,090 से 46,900। फिर यहीं कहीं से बाजार ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। फिर नीचे से जब हम कॉल में बैठेंगे तो हमें और पैसा मिलेगा, ठीक है, राइट। और जब भी ट्रेड लें हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, मल्टीपल क्वांटिटीज़ में ट्रेड करें। हर एक टारगेट आने पर जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, ताकि जब अगर कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम स्टॉप लॉस ना रख पाएँ तो एटलीस्ट जो सेकंड जो रिमेनिंग लॉट्स जो हैं हमारे वो एट कॉस्ट स्टॉप लॉस पे रहें, ठीक है, या फिर हम उसे ट्रेल करते रहें जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें ज़रूर बन सके। तो अपना कमाया हुआ पैसा कभी गंवाना नहीं है, मार्केट को कभी पूरा वापस नहीं देना है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी जेब में ज़रूर रखना है। तो इसी के साथ ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस मैं कंप्लीट करता हूँ। आपको अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली एनालिसिस के लिए वेट कीजिए, आई एम मेकिंग द वीडियोज़, इसके बाद मैं डेली एनालिसिस को पब्लिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।